बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, बड़ा धमाका। इमरान खान साहब को बड़ी अमायत मिल गई। इमरान खान का नया सरप्राइज तैयार। शहबाज शरीफ मुश्किल में। मुकम्मल खबर आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की खबरें डिस्कस करूंगा। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के कौन खिलाफ था, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इमरान खान साहब के जो मुखालफीन है, जो कि इमरान खान साहब को नापसंद करते थे और हमेशा ये सहाफ़ी इमरान खान साहब के खिलाफ बातें किया करता था, लेकिन आज वो सहाफ़ी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और इसके अलावा जो नून लीग है उसकी पार्टी में से, अपनी ही पार्टी से आवाज़ें उठना शुरू हो पड़ी हैं। तमाम तर खबरें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं आज की खबरों से, और आज की खबरों से इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज वजीर आजम, साबका वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक कॉल दी थी कि तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो इलेक्शन कमीशन के जितने भी ऑफिस हैं पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं, तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसके जो कारकुन हैं वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो आज पुरअमन एहतजाज हो रहा है और मुतालबा ये है कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानते। ना सिर्फ इमरान खान साहब का ये मुतालबा है बल्कि अब अवाम का भी यही मुतालबा है। इमरान खान साहब ने लफ्ज इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उनके इस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ट्विटर के ऊपर अब तक तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस ट्विटर ट्रेंड में हिस्सा डाल चुके हैं और वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अब कुछ नए ऐलानात किए हैं जो कि शहबाज शरीफ के लिए सरप्राइज होगा। वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए कौन शख्स और किस शख्स ने मुखालफत की थी कि, और वो शख्स उसके बयानात पड़े हैं। वो कह रही थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को चलने दिया जाए, 5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत को हम चाह रहे हैं कि इमरान साहब अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें। मैं बात कर रहा हूं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने मर्जी बयान निकालने, वो कहती तो जरूर थी कि आर होगा, पार होगा, और वो इस वजह से कहती थी क्योंकि वो खुद को वजीर आजम समझती थी और वो आज भी खुद को वजीर आजम समझती है। उनका ये दावा था और उनका एक नैरेटिव था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें, 5 साल मुकम्मल करें। लेकिन वो क्यों ये चाहती थी और वो क्यों ये कर रही थी कि इमरान खान साहब 5 साल मुकम्मल करें? क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि महंगाई बढ़ रही थी, गुर्बत बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को पता था कि ये तमाम चीजें बढ़ रही हैं, तो लिहाजा इमरान साहब की जब हुकूमत अपनी यानी मुद्दत पूरी कर जाएगी तो फिर हमारे लिए मैदान जो है वो इलेक्शन का जो मैदान है, हम उस मैदान में आसानी के साथ इमरान साहब के खिलाफ जीत जाएंगे। तो मरियम नवाज ने ऑन द रिकॉर्ड बयान दिए थे कि हम इमरान साहब की हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। लेकिन उसके बाद उनको पता था कि अगर शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और मरियम नवाज शरीफ साहबा की ये जो प्रॉब्लम है अब उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। नून लीग का बयानिया दफन हो चुका है, नून लीग की सियासत दफन हो चुकी है। शहबाज शरीफ को लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि हमने मैंडेट दिया था इमरान खान साहब को, आप किधर से लोगों ने, यानी कि 172 लोगों ने, 174 लोगों ने आपको इंपोर्ट करके हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया। हम तो आपको वजीर आजम मानते नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस चीज का पता था,
ग्राउंड रियलिटीज भी यही होनी थी कि देखें, जब भी मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि हम इमरान साहब को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, आज इमरान खान साहब सियासी शहीद बन चुके हैं। इमरान खान साहब का एक तो ये बयानिया कि देखें इन्होंने मुझे इक़्तिदार से निकाला, दूसरा इमरान खान साहब का ये बयानिया कि जो अमरीकी साजिश, अमरीकी मरासला, वो बयानिया जोर पकड़ गया है, वो बयानिया लोगों में मकबूल हो रहा है। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो इमरान खान साहब को अब बड़ी अमायत मिल चुकी है और वो अवाम की अमायत है। अवाम ही इलेक्शन में फैसला करती है कि किस पार्टी को वोट डालना है और किस पार्टी को वोट नहीं डालना। आज अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो जब इलेक्शन होंगे और जिस इलेक्शन को करवाने के लिए इमरान खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर उनकी जमात पुरअमन एहतजाज कर रही है, वहां पर ठीक ठाक लोग निकले हुए हैं। और इमरान खान साहब ने कल एक वीडियो मैसेज जारी किया था कि हम धरना देने जा रहे हैं, तो धरना पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। तो धरना पार्ट 2 भी शुरू होने जा रहा है और इस धरने में मुतालबा ये है और इमरान खान साहब का इरादा ये है कि जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तब तक हम धरना जारी रखेंगे और एहतजाज जारी रखेंगे। तो क्या ये खबरें शहबाज शरीफ के लिए कोई फायदा मंद है? क्या शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार हासिल करके कोई बहुत तीर मार लिया है? शहबाज शरीफ जो है वो मुश्किल में है। एक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी अब प्रेशर आ रहा है, तहरीक इंसाफ कोई छोटी जमात नहीं है। अच्छा, कल इमरान खान साहब को एक रिलीफ भी मिल गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो कि उन्होंने किया था कि 30 डेज के अंदर फार्म फंडिंग, जो ममनुआ फार्म फंडिंग केस है, उसका वो फैसला करना चाह रही थी। और नून लीग वाले जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही डोल बजा रहे थे, मिठाइयाँ पहले ही तकसीम हो रही थी कि इमरान खान साहब की जमात नाअहल हो रही है, कल अदम करार दे दी जाएगी। लेकिन वो बात भी अब नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो 30 दिनों के अंदर फैसला नहीं सुना सकती। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब फार्म फंडिंग केस का भी प्रेशर है और फार्म फंडिंग केस जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है। फार्म फंडिंग केस जो है वो तमाम तर जमातों का है, क्योंकि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो बैरून मुमालिक हैं वहां से पैसा तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में नहीं आता, बल्कि दीगर जमातों के अकाउंट्स में भी आता है। और फरक हबीब की ड्यूटी लगी थी, मलिका बुखारी साहबा की ड्यूटी लगी थी कि उन्होंने अकाउंट्स की छानबीन करनी थी। और फरक हबीब ने इंडिकेट किया था कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के काफ़ी ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स मौजूद हैं जिनका कोई वाली वारिस मौजूद नहीं है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ीज़ नाज़रीन, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इमरान खान साहब के जो मुखालफीन थे, इमरान खान साहब के जो सहाफ़ी, जो लोग इमरान साहब को क्रिटिसाइज़ किया करते थे, जिनमें सुहेल वड़ैच का मैं नाम लूँगा। सुहेल वड़ैच ने हर मौके के ऊपर कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, इमरान साहब की हुकूमत मार्च तक चली जाएगी, इमरान साहब के बाद इमरान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो अब वही इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। अब जो नेक्स्ट इंतखाबात होंगे उसमें इमरान साहब को ठीक ठाक वोट पड़ जाएंगे। तो सुहेल वड़ैच साहब जो कि नून लीग के साफी हैं, शहबाज शरीफ के मियां नवाज शरीफ के अमी हैं, उनको भी पता है कि शहबाज शरीफ ने गलती की है प्राइम मिनिस्टर के सीट के ऊपर बैठकर। इक़्तिदार के मजे तो वो ले रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार ये आरजी इक़्तिदार उनको मिला है। और इस इक़्तिदार को पाकिस्तान के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम शहबाज शरीफ हैं कि जिनको कोई भी जो यानी कि जो अवाम है वो उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रही। वरना यह होता था कि अगर इवन के चौधरी शुजात हुसैन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो लोगों ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जावेद हाशमी साहब वो भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ नाजायज वजीर आजम है।
तो जब अपने ही खिलाफ हो जाए, जब सिस्टम ही आपके खिलाफ हो जाए और वो अवाम जो कि जिनके ऊपर आप इस टाइम वज़ीर आज़म बनकर बैठे हुए हैं, वही अवाम जो ट्रेंड चल रहा है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, वो लोग अगर ये ट्रेंड चला रहे हैं जिसमें 1 करोड़ लोगों ने अभी तक अपने साइन कर दिए हैं, उन लोगों ने ये बता दिया है कि वो इस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े, तो मेरे ख्याल में इस टाइम शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात की जानब जाएं, क्योंकि मेरा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस टाइम तहरीक इंसाफ की जो जमात है, जो कि जिनके 123 जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे, वो 123 इस्तीफ़े आर्टिकल 63A के ऊपर जो लोग जिन्होंने हमदा शहबाज शरीफ को वोट डाले, और इसके अलावा आर्टिकल 63A जो लोग मुनर्रफीन हुए, जिन लोगों ने इमरान खान साहब के साथ बगावत की, जब ये तमाम तर चीज़ें ईद के बाद सामने आएंगी, ईद के बाद एहतजाज होगा, ईद के बाद ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक नए बुरान की जानब बढ़ेगी, तो उससे बेहतर यही है कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाने चाहिए, ताकि मुल्क में एक ऐसा लीडर आए, एक ऐसा हुक्मरान आए जो कि अवामी ताकत के ज़रिए आए, जो कि अवाम के वोटों के ज़रिए से आए, ना कि हॉर्स शेडिंग के ज़रिए आए, ना कि इस तरीके के साथ आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। और हाँ, जाते जाते एक और चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने फेसबुक के ऊपर कुछ पोल सेट किए थे, तो उसमें मैंने लोगों से पूछा था कि आप नेक्स्ट इलेक्शन में किस पार्टी को वोट डालेंगे, तो वहाँ पर जितने भी जवाबात आ रहे हैं, और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी मैंने लोगों से काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर किए हैं कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, तो लोगों की जो ज़्यादातर तादाद थी, लोगों की बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ का जवाब दिया था। अब आपसे एक दफ़ा फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में वोट डालेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिएगा। अभी तक लीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।